नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्ज़ाम ग्रुप में। जी हाँ, आपको मिलता है सबसे सटीक, सबसे अच्छी जानकारी सबसे पहले। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी बीएड का जो फॉर्म आ चुका है 18 अप्रैल से और ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। हम लोग उसकी तैयारी के लिए भी वीडियो बनाएंगे, वीडियो आपको दिया जाएगा और अच्छे मार्क्स से आप लोग कॉलेज भी पाएंगे, सरकारी कॉलेज भी पाएंगे। और लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक योजना बनानी होगी। बिना कार्य योजना के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है और सफल होने के लिए आपको एक डिज़ाइन होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए जिसके तरह आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि यूपी बीएड के सिलेबस में है क्या, आपको पढ़ना क्या चाहिए। कहीं आप ऐसे चीज़ को तो नहीं पढ़ रहे हैं जिसको पढ़ना ही नहीं है, जिससे क्वेश्चन में पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा। तो इसके लिए बने रहिए वीडियो के साथ और हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपी बीएड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका सिलेबस क्या है। तो यूपी बीएड का जो पेपर होता है वो 2 सेक्शंस में होता है। प्रत्येक सेक्शन 3-3 घंटे का पेपर होता है। एक पाली का पेपर 3 घंटे में होगा, दूसरी पाली का पेपर भी 3 घंटे में होगा। पहले पार्ट में आप लोग देख रहे हैं जिसमें से 100 क्वेश्चंस आते हैं प्रत्येक पेपर में, मतलब कि सुबह पाली जो होगी सुबह वाली मॉर्निंग सेशन में, उसमें भी पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 200 क्वेश्चन इस प्रकार से आपको करने रहते हैं। जिसमें से पार्ट 1 का जो सिलेबस होता है उसमें आपको जनरल नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक मार्क 2 नंबर का होता है, 100 नंबर आपको मिलने वाले होते हैं। और यदि आपको लिए अनिवार्य होता है लैंग्वेज के लिए चूज करना। आप हिंदी को चूज करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश को चूज करेंगे तो इंग्लिश। तो आप हिंदी को यदि चूज करते हैं तो 50 क्वेश्चन हिंदी के, और आप इंग्लिश को चूज करते हैं तो 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले होते हैं। इस प्रकार से 200 नंबर का एक पेपर ये होता है और 3 घंटे का टाइम होता है। और अगले पार्ट में जो अगला पार्ट होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट होता है और आपने जिस बैकग्राउंड से यूजी किया रखा है उस बैकग्राउंड का आपका पेपर रहता है। आपने साइंस किया है तो साइंस, आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स, कॉमर्स से हैं कॉमर्स और एग्रीकल्चर ले रखा है तो एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन आएंगे और जनरल एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी टाइम 3 घंटे का होता है, माइनस मार्किंग 1/3 की होती है। और हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या पढ़ना रहता है। जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, स्टेट कल्चर एंड आर्ट्स और करंट अफेयर्स का अध्ययन करना रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज में वही जो एसएससी में पूछा जाता है लगभग सेम होता है। टेंसेज पढ़ने हैं, इडियम एंड फ्रेजेज, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, रीडिंग कम्प्रहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स। हिंदी जो यूपी की तैयारी करते हैं जैसे कि यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, वो लोग हिंदी लैंग्वेज से उसके व्याकरण की तैयारी कर रखे होंगे। तो इसमें क्या पढ़ना है, व्याकरण से आएगा क्वेश्चन, उपसर्ग, प्रत्यय, गद्यांश, संधि, समास, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विपरार्थक शब्द, रस, छंद और अलंकार। बात करें पार्ट 2 के पेपर की तो जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जनरल एप्टीट्यूड होता है, उसमें रीजनिंग एबिलिटी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, डायरेक्शन, सीरीज और रिलेशंस, सीक्वेंस, नंबर, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात और अनुपात के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग के क्षेत्र के हैं। मैथ के क्वेश्चन केवल नंबर सिस्टम से है, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कहने का मतलब है कि आपको जनरल मैथ आनी चाहिए और रीजनिंग भी आनी चाहिए। फिर आपने जिस बैकग्राउंड से आपने मान लो आपने एग्रीकल्चर किया हुआ है तो एग्रीकल्चर से
अगर साइंस से है तो साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे और उसका जो सिलेबस होगा वो 11 टीएस 12 टीएस और यूजी ग्रेजुएशन के आधार पर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात कर लें इसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो टोटल सीट लगभग 2 लाख है, लगभग 2 लाख टोटल सीट्स हैं। इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मिला करके हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को यदि मिला दिया जाता है तो लगभग 2 लाख सीटें हो जाती हैं। इसमें गवर्नमेंट सेक्शन में लगभग 10,000 सीटें देखने को मिल जाती हैं। इस पर आपका काउंसलिंग होने वाला होता है, इसलिए आपको मेहनत अच्छी करनी होगी, क्योंकि आजकल टीचिंग एग्जाम्स का क्रेज बढ़ रहा है। जब भी वैकेंसी आती हैं लाखों में आती हैं, कभी 69,000 की वैकेंसी आती है, 68,000 की वैकेंसी आती है और लाखों लाखों वैकेंसी आती हैं। इसलिए आप बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स बीएड की तरफ ज़्यादा रुझान ले रहे हैं और इसीलिए कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आप लोग फॉर्म को जल्दी से फिल कर दीजिए और उसके बाद में अपने टीचिंग के लिए स्टडी के लिए जुट जाइए। और आपने सिलेबस को जान लिया है, यदि कोई भी समस्या है कहीं भी है तो आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपनी समस्या बता सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो आपका आंसर देंगे। उन लोग भी बीएड कर रहे हैं, बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी सहायता वहाँ पर हो जाएगी। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जितना जल्दी ये सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने ही जल्दी से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे और एक अच्छी दिशा में अपनी तैयारी को मोड़ ले जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। चलता हूँ, मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।